हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करियो मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मेरी हालत बहुत ख़राब है, काम कर कर के मैं बहुत थक गई हूँ। और मैं सोची हूँ कि बस एक शूट कर लूँ वीडियो और आप तक पहुँचा दूँ। और कमेंट मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं कल कमेंट सबके कमेंटों का रिप्लाई करूँगी। उसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के, क्या हाथ जोड़ के, माफ़ी है तो माफ़ करिएगा, ठीक। आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा व्यस्तता चल रही है इस टाइम, तो मैं किसी तरह से शूट करके डाल दे रही हूँ। अभी मैं कमेंट मतलब पढ़ तो ले रही हूँ, मैं बस रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कल रिप्लाई कर दूँगी आप लोगों के कमेंट का, ठीक है। और एक चीज़ हमको नहीं समझ में आ रही है कि लाइट की कमी लग रही है ना। कुछ तो लाइट की कमी है, या मेरा चेहरा ही ऐसा हो गया है। तो हमको तो समझ में नहीं आता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं कि मैं जहाँ तक देखी हूँ, और हमको लगता है कि सबने देखा होगा कि ऐसा मतलब ऐसा तोप जैसे, मतलब ऐसा अनोखी चीज़ जैसे मतलब एकदम से बताई जा रही है, एकदम से उस चीज़ को इतना मतलब वो किया जा रहा है कि मेरे शब्द नहीं है, मैं क्या बताऊँ। मुझे हंसी आ रही है सब चीज़ों पे, और लोगों की सोच पे हंसी आ रही है कि वाकई में सोच है, या आप अपना कंटेंट बनाने के लिए ऐसा कर रही हो, कि वाकई में आप लोग ऐसे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब भंजना खाना बना दे रही है, उसके लिए इतना मतलब वाव 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 वाव। अरे उसने जैसे लगता है कि मतलब वो जो भी कर दे रही है अगर वो कुछ भी कर ले रही है, अगर वो नहा के आ जाएगी और बोल देगी कि मैं नहा के आ रही हूँ गाइस, तो लोग उसके पे भी कहेंगे कि अरे आज भंजना ने नहाया, आज देखिए भंजना ने नहाया, आज देखिए कोई नहाता है ऐसे, कोई नहाता है, किसी की बहू नहाती है? नहीं नहाती है, मगर भंजना ने नहाया, भंजना ने ब्रश किया, भंजना ने ये किया। अरे गजब यार। मतलब मैं वीडियो देख के इन लोगों के रिएक्शनों वाली की, मुझे तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मतलब ये लोग मिलते तो मैं एक बार पूछती जरूर कि किस दुनिया से आए हो भाई तुम लोग। हाँ, मतलब आज उसने जो रसोई बनाई, उसके लिए भगवान, उसने ये बना लिया, उसने कर लिया, संभाल लिया। और भंजना का जो वीडियो आया था, उस पे जो थंबनेल लगाई थी, उस पे एक दिन उन्होंने खाना बनाया, फर्स्ट टाइम अभी उन्होंने खाना बनाया, ठीक। और उसमें उन्होंने क्या थंबनेल में लिखा, रे गजब, मतलब गजब मास्टरमाइंड औरत है भाई। इतनी उम्र में, इतनी सी छोटी सी उम्र में इतना कहाँ से ले आते हैं भाई ये। आजकल के बच्चों का कुछ नहीं समझ में आता है। वो कितने शातिर हैं, कितने मास्टरमाइंड है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई। इन लोगों की हरकतें देख के तो नहीं समझ में आ रहा है। मतलब एक दिन तुमने रसोई बनाई और उसमें क्या, मैं बच्चा संभाल रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं सब संभाल ले रही हूँ, कैसे सब संभाल ले रही हूँ। हाँ, गजब। मतलब अभी एक दिन रसोई बनाई, और उसके बाद सब सामान ले रही हो। उसमें भी तुम्हारे यहाँ एक लड़की रखी गई है जो कि सारा काम करती है, देखती है। हाँ, बच्ची को देखती है, सारा काम करती है। हम्म उस चीज को इतना मतलब तुम वो बता रही हो। तुमको काम करते हुए आज तक कभी किसी ने देखा नहीं? बस एक बार झाड़ू हाथ में दिखाया, ये हुआ, वो ऐसे झाड़ी, ऐसे हुआ, यही करते हुए, ठीक। और क्यों कर रही हो? तुम्हारा पति इतना कमाता है, महीने को 2-3 लाख रुपया महीना कमाता है। जिसके घर में 2-3 लाख रुपया महीने आएंगे, जिसका पति कमाएगा, वो वो क्यों काम करेगा भाई? इस अवस्था में क्यों काम करेगा? अगर उसका करने का मन नहीं है, चाहे उसको आराम की जरूरत है, चाहे उसको रेस्ट की जरूरत है, तो क्यों करेगी? उसका पति का 10,000 15,000 रुपया पे एक मेड नहीं ला के रख सकता है उसके लिए? उसके लिए तो खर्च कर। उसने आज बोला ना कि मैं कंजूस पापा नहीं हूँ। हाँ, मैं अपने लिए कंजूस हूँ, मैं औरों के लिए कंजूस हूँ, औरों में मतलब अपने माँ बाप के लिए। मैं भंजना के लिए, और सॉरी भंजना के लिए और अपनी बच्ची के लिए मैं कंजूस नहीं हूँ। वो तो हम लोग को भी पता है कि
तुम सबके लिए कंजूस हो, मगर तुम भंजना के लिए भी कंजूस हो। हाँ, मतलब तुम लोगों की बातें, इन लोगों की बातें, बस गाइस आप इनकी वीडियो में सिर्फ इनकी बातों का पॉइंट का वो कीजिए। ये पूजा करवाएंगे गाइस, ये पूजा करवाएंगे, बस थोड़ा सा चौकी वौकी नहीं है। कौन सी चौकी? पूजा में छोटी सी चौकी लगती है, मुश्किल से कितने में मिलेगी? अगर तुमको 2-3 चाहिए तो 2-3 सौ में एक चौकी लकड़ी की मिलती है, छोटी छोटी। हाँ, 1000 रुपये में तुमको अगर वैसे अगर तुम सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओगे तो तुमको एक ही चौकी की जरूरत पड़ेगी। एक ही पे भगवान जी बैठाए जाते हैं और वहाँ उनके रखे जाते हैं, सब बाकी सब सब नीचे होते हैं। हाँ, और कौन सी चौकी? अगर बड़ी वाली भी चौकी चाहिए ना तो भी 1000, 1500, 2000 में आ जाएगी। बड़ी वाली चौकी की तो जरूरत हमको, जैसे हमको नहीं लगता है कि बड़ी वाली चौकी की कहीं जरूरत पड़ेगी तुम्हारी पूजा के लिए। तो पूजा के लिए मतलब तुम क्या बताएं कि कितना मूर्ख बना रहे हो भाई तुम लोग, कितना मूर्ख बना रहे हो पब्लिक को। और कैसी पब्लिक है, कैसी रिएक्शन वाली है जो उसकी बातों को नहीं समझ रही हैं। आप इतना बड़ा होटल बुक किए हो, बर्थडे मनाना जरूरी है? बेटी का पूजा करवाना जरूरी नहीं है? कथा, एक सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना जरूरी नहीं है? नामकरण करना जरूरी नहीं है ना? आपको इतना पैसा लगा के मुश्किल से जितना आप रूम दिखा रहे थे, सारी चीजें दिखा रहे थे, कर रहे थे, हाँ, बुलाओगे ना इन रिएक्शन वाली को तो बुलाओगे ही। बस 2-4-5 लोग ही रहेंगे तो यही 2-4-5 रहेंगी ना, इन्हीं 2-4-5, क्योंकि यही तुम्हारे साथ खड़ी हैं, तुम्हारा सपोर्ट कर रही हैं, यही 2-4-5 तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारी बीबी का बर्थडे मनवाएंगी। क्योंकि अब तो यही तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी सब कुछ यही है, क्योंकि यही अब भाई इन्हीं के हिसाब से तुम चल रहे हो। हाँ, तो तुम इतना पॉइंट पे आते हैं, तुम इतने बड़े होटल में बर्थडे मनाना जरूरी है? कितना अपने मायके में बर्थडे इतना धूमधाम से होटल में उनके माँ बाप बनाते थे? हाँ, कितना मनाते थे कि यहाँ आने के बाद इतना बड़ा कि मतलब एक बेटी हुई उसका तुमने तमाशा बना दिया। उसके लिए तुम किए ही कुछ नहीं, तुम सिर्फ उसे जब से पैदा हुई तब से तुम उसे सिर्फ पैसा कमा रहे हो, सिर्फ उसको आगे कर करके उसका नाम ले लेके सिर्फ तुम पैसा कमा रहे हो। एकदम नीचे गिरे हुए, एकदम आखिरी लेवल के बाप हो तुम। उसके बाद तुम उस बच्ची के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तुम वहाँ बर्थडे पार्टी मना, उसके लिए तुम्हारे पास पैसा है। एक चौकी खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। 4 बर्तन खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। एक फ्रिज खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। एक बेड खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। पागल वगल समझे हो? हाँ, पागल तुम ये 2-4 जो पगलेटी बैठी हैं सब ना, छिछोड़ी औरतें, इन सबको बनाना, ठीक है? बाकी वैसे जो दिमाग की हैं उन सबको बनाना। बहुत ऐसे समझदार है ना, सबको पता है, तुम्हारी हर एक हरकतों पे नजर है, हर एक हरकती सब समझ में आ रहा है। मतलब गजबे हो भाई, एकदम से गजबे, मतलब एकदम जैसे 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 सब पागल हैं वैसे सबको पागल, पूरी दुनिया नहीं पागल है। हम लोग भी देख रहे हैं, हमारे जैसे जितने देख रहे हैं उतने तुम्हारे पे कमेंट भी कर रहे हैं, तुमको उठवा भी कर रहे हैं कमेंट, तो तुम लोग ऐसे निगेटिव कमेंट डिलीट कर देते हो। तो उन्होंने आज पहली बार रसोई बनाई, उन्होंने चूल्हा का पूजन किया। आज तक किसी ने चूल्हा पूजा किया है? हाँ गाइस, आप लोग तो कभी जानते ही नहीं होंगे कि चूल्हा कैसे पूजा की जाती है। कोई घर में नई सामान आती है तो कैसे टीका जाता है, कैसे धूप जला। अरे भगवान, अरे बस करो, अब नहीं सह पाएंगे हम तो अब नहीं सह पाएंगे। अरे धूप कैसे जला रही थी देखिए, टीका कैसे लगा रही थी देखिए, बहुत संस्कार। अरे भगवान, हमको तो हंसी छूट रही। आज तक किसी को धूप जलाते हुए नहीं देखे गाइस। हाँ, देख लीजिए, हाँ, बहुत संस्कारी है। किसी को टीका लगा, आज तक तो मनीषा को कभी धूप बत्ती करते हुए नहीं देखे, न टीका लगाते हुए नहीं किसी ब्लॉगर को देखी हो कि कोई पूजा की हो, कोई टीका लगाई हो। अरे भगवान, गजब हो यार तुम लोग, एकदम से मतलब एकदम अपना लेवलवा काहे गिरा रही हो, काहे चप्पल खाने वाला काम कर रही हो। अरे कुछ तो ऐसा बात करो जो कि अच्छा लगे। हाँ,
मतलब ये कौन सी संस्कारी भैया, हर औरत करती है पूजा, हर आदमी करते हैं पूजा। हाँ, और सबको पता है कि कोई भी सामान आती है तो हमको उसको टिकते हैं। हाँ, कि वो पहली बार कर रही है दुनिया का, मतलब वही है कि जो भी उसका काम, उसने बेटी पैदा की, वो भी दुनिया का विश्व विश्व का 9वां आश्चर्य की। हाँ, वो पूजा की, धूप जलाई वो भी विश्व का 9वां आश्चर्य कर दी। अरे उसको तो उस मियाँ बीवी को तो घोषित कर देना चाहिए कि इन्होंने विश्व के सारे 9वें आश्चर्य कर रहे हैं। गाइस, हम आपको बता रहे हैं गाइस, ये तो गलत हो रहा है। आप तो ये तो हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को ये घोषित करना ही चाहिए कि ये दो जो प्राणी हैं ये विश्व के सारे 9वां आश्चर्य कर रहे हैं, और आप हैं कहाँ? आपको खबर क्यों नहीं है? हाँ, कि ये न्यूज अखबार पेपरों में निकल क्यों नहीं रहा है कि विश्व के 9वां आश्चर्य पैदा हो गए हैं? वो 9वां आश्चर्य पे दनादन 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 किए जा रहे हैं, एक ही नहीं कर रहे हैं, पूरा हर एक काम कर रहे हैं। ओ गाइस, आज हमने नहा ली, ये भी विश्व का 9वां आश्चर्य हो गया। अरे छोटी बहू नहाती है, संस्कार है भाई। छोटी, आज हमने अभी ब्रश किया है, अरे पता नहीं है आज छोटी बहू ने ब्रश किया, संस्कार है भाई। ऐसे ऐसे संस्कार है उसके अंदर, वो नहाती भी है, वो ब्रश भी करती है। हाँ, वो बच्चा भी पैदा कर ली, वो सब की संस्कार की बातें हैं भाई। हाँ, उसके माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए, नहाने धोने, हाँ, मुंह लटका के बैठने का, बच्चा पैदा करने का, सास को बेइज्जत करवाने का, पूरे परिवार को बेइज्जत करवाने के संस्कार दिए हैं भाई। ऐसे संस्कार कहाँ किसी को मिले हैं? हुलू लुलू जी तो बड़ी आसानी से वीडियो बना रही थी। हाँ, लास्ट वाली वीडियो हमने देखा, थोड़ा टाइम लगा था। अरे आप जई गई हम माता जी तो वहां चैन से, अरे तुम लोग चैन से किसी को रहने दोगी तब तो कोई चैन से रहेगा। हाँ, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो बर्थडे पार्टी मनाएगा, बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ी टेंशन में थी, बड़ी डिप्रेशन में थी। हाँ, सही बात है। हाँ, जिसको वो सब डिप्रेशन में ना डाल दे, वो उनको पता नहीं कौन डालने वाला है। अब एकाएक छोटे बेटे में इतना परिवर्तन, इतने सीधे साधे, सॉरी, इतने सीधे साधे। अरे भगवान, ये रूप तो मुझे हजम ही नहीं हो रहा है कि जो कि इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा धोता था औरतों को बैठ के, ये रिएक्शन वालियों को तो मतलब क्या क्या नहीं कहा है, क्या कैसे कैसे नहीं धोया है, इतना गिरा गिरा के धोया है कि आखिर में सचिन को कहना पड़ता था कि अरे छोड़ दो, जाने दो, इतना ना कहो। उसकी मम्मी आके डांटती थी कि इतना ना बोलो, मगर वो तो एकदम आखिरी तक चप्पल अरे जब चप्पल दिखा दिया, अब क्या रह गया उसके बाद? तुम लोग दूसरे को थूक चट्टी करती है, तुम लोग तो खुद थूक चट्टी हो भाई। परिवार में तो होता रहता है, तुम अपना देखो ना, कितनी बड़ी थूक चट्टी हो। कि चप्पल खाने के बाद भी, छोटे बेटे का चप्पल खाने के बाद भी तुम लोग आ गई, और इसके बाद मारे वीडियो छाप रही। तो जा रही हो ना बर्थडे पार्टी मनाने? हाँ है, हुलू लुलू हुई, पपीता हुई, 3 फुटिया हुई, हाँ, नेताजी हैं, हाउ है, दशहरई, सब तो जा ही रही है। ये 4-5 भाई, 4 ही 5 का नाम हो लिया, ये 4-5 है, ये 4-5 जाएंगी, बर्थडे मनाएंगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम तो विश्व का 9वां आश्चर्य करती जा रही हो, एकदम करती जा रही हो। हम लोग तो बहुत खुश हैं, तुम्हारे साथ रहेंगे तो हो सकता है कि पेपर और अखबार में कहीं हम लोगों का भी नाम आ जाए कि विश्व के जो 9वां आश्चर्य ये लोग कर रहे थे उसमें ये इनके साथ खड़े थे, इनके सपोर्टर थे। विश्व का 9वां आश्चर्य चिल्ला के बताने में इनका सहयोग है, तो कृपा करके इनके भी एक नज़र डाला जाए। ये लोग बहुत सभ्य महिलाएं हैं, बड़ी संस्कारी हैं, इसलिए सारे संस्कार पहचान ले रही हैं कि वो कितने संस्कारी है। गजब हो भैया, गजब हो तुम लोग। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। अब वही
वही घर वही सारा काम कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगा आना। तो किसने कहा? वही तुम वहाँ कायदे से रहते तुम दोनों मियाँ बीवी, क्यों, क्या जरूरत थी आने की? यही हो रहा था ना कि कम से कम बाहर तो उस रूम से निकलो। और क्या करना था भाई, मेड लगी थी, खाना पीना झाड़ू पोछा बर्तन सबके लिए तो मेड लगी थी, सिर्फ खाना निकाल के खाना था। एक खाना बहुत करती थी तो सास को निकाल के दे देती थी, ससुर को वही दो थाली निकाल के खाना तुम नहीं दे पाती थी, तुम्हारा लिए बहुत बड़ी चीज थी। हाँ, सारी बचत तो होती थी, सारी चीजें तो होती थी, मगर नहीं, सिर्फ माँ को ट्रोल करना है, कहीं भौजाई को करना है, कहीं किसी को करना है। हाँ, उस दिन आंटी जी बुला के सारी बातें उसे बताई, सब लोग कह रहे हैं कि अरे वो बहुत सीधी है, वो नहीं कुछ बोल रही है। नहीं बोलती है ऐसी औरतें, ये सिर्फ अपने पति को बेइज्जत करवाती हैं। और उसके पगलेट के बीच समझ में नहीं आ रहा है, कुछ औरतें ऐसी होती हैं ना कि वो अपने पतियों को भरती, अपने सास ससुर परिवार सबसे अच्छी बनी रहेंगी, एकदम इनोसेंट, और पति को भरती रहेंगी तो वो चिल्लाएगा, वो बोलेगा तो खराब होगा। वहीं उसी चीजों से आप लोग देख लीजिए कि वहाँ कई कपड़ा के लिए वो बुलाई, ली सारी चीजें ली, बैठ के बतियाई उनसे, कही हाँ आप उसके थोड़ा पार्टी वाला ड्रेस आप ही खरीद दीजिएगा, सारी चीजें। आंटी भी बहुत खुश हो गई कि हाँ सही कह रही है, अब सब सही हो जाएगा। अब फिर उसके बाद घर में गई, जाके वीडियो बना के डाल दी कि मेरे पति जो कहेंगे मैं वही करूंगी, मेरे पति नहीं चाहते तो मैं नहीं करूंगी। तो वहां दोषी किसको बनाए? अपने तो अच्छी बन के गई ना कि तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मगर वहां जाके ये ही साबित की ना कि आपका बेटा खराब है, आपका बेटा नहीं चाहता है, तो मैं कैसे करूंगी, मैं अपने पति के कैसे खिलाफ जाऊंगी? ये नहीं है तो उनके बेटे को बेइज्जत कर रही है, उनके बेटे को उनके नज़र में गिरा रही है, उस परिवार में उस बेटे को गिरा दी, अपने पति को गिरा दी, और अपने अच्छी बनी है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, अपने सबसे अच्छी बनी रहती है। वहाँ उससे भी, पूजा से भी अच्छी बनी थी। हाँ, उसकी बेटी को जब वो मरने के लिए कह दिया था छोटा बेटा ने, कौन कहता है भाई इतनी छोटी सी बच्ची को, कौन कहता है अपनी भांजी को कि मरने के लिए? भांजी को ब्राह्मण के हिसाब से पूजा जाता है, कौन कहता है कि तुम मर जाओ? हाँ, ये सारी चीजों पे कभी नहीं तुम लोग मुद्दा उठाई कि एक छोटी सी बच्ची को मरने के लिए कह दी, वो कह दिया। कितना गिरा हुआ इंसान है भाई। तो भैया ये हैं दोनों नाग नागिन, और इनसे भगवान बचाए। ठीक है गाइस, मेरी वीडियो, मेरी रिएक्शन, मेरी बातें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ गलती सही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और मेरी बातें कहाँ तक सही हैं, मैं कहाँ तक सही मतलब सही समझ पा रही हूँ, उसको भी कमेंट करके बताइए। हमारी बातों से कितने लोग सहमत हैं, जो मैं बातें बताई हूँ इन लोगों के बारे में, जो वो कहाँ तक आप लोग इस बात से हमारे सहमत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय, अपना ख्याल रख।